छतरपुर में भारतीय जनता पार्टी के बूथ विस्तारक योजना की शुरुआत कर दी है। बीजेपी के हर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो कैसे बूथ पर काम करे और 10 दिन तक 10 घंटे हर बूथ पर बिताए बूथ का कार्यकर्ता। इसी सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी छतरपुर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने बूथ विस्तारक कार्यक्रम को लेकर कहा कि खजुराहो मंडल के उदयपुरा के बूथ 171 पर मैं पूरे दिन रहकर कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दूंगा, साथ ही समझूंगा कि आखिर बूथ के जरिए भारतीय जनता पार्टी कैसे आगे बढ़े। दरअसल बीजेपी का ये बड़ा कार्यक्रम है बूथ विस्तारक योजना का, और कहा यह जा रहा है कि एक नया इतिहास गढ़ने की तैयारी है बीजेपी की। सुबह से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदयपुरा पहुंचे हैं। वहां उन्होंने बूथ क्रमांक 171 पर रहकर कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग भी दी है। साथ ही जो कार्यकर्ता है बूथ के जो अध्यक्ष हैं उनके घर भोजन भी कर रहे हैं। तमाम तरह की चीजें हैं, कहीं चौपाल पर बैठे नजर आए हैं तो कहीं कार्यकर्ताओं के बीच में और कहीं स्वागत सत्कार की बेला भी दिखाई दी। पर बूथ को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने क्या कहा, जरा सुनिएगा, फिर उनसे चर्चा भी करेंगे। 171 बूथ पर मैं आज अपने संसदीय कार्यक्षेत्र में आज से इसकी शुरुआत कर रहा हूँ। दिन भर रह करके 10 घंटे 22 प्रकार के काम बूथों पर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सबको करना है, तो आज मैं भी दिन भर बूथ पर रह करके काम करूँगा। ऐसे 10 दिन का मेरा पूरा अभियान, मेरा स्वयं का भी बूथों पर जाने का अभियान है और हमारे सारे वरिष्ठ नेता बूथों पर जाकर के बूथ को सक्षम बनाने के अभियान में अपनी भूमिका निभाएंगे। तो हम सब लोग इस दिशा में जिम्मेदारी अपनी तय करते हुए बूथों पर जाकर के काम करें। इतना ही मैं आपके माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं से भी अपील करना चाहता हूँ। चलिए, कार्यकर्ताओं से बीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष की अपील है, लेकिन इस वक्त बीडी शर्मा कहां है और क्या चल रहा है उनके मन में बूथ को लेकर, तो चलिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी। सीधे उनसे ही बात करते हैं। स्वागत है आपका। और मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप कहीं भोजन कर रहे हैं। मनोज जी, मैं हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं भाई विनोद पटेल, उनके घर भोजन करने के लिए आया हूं और मुझे बड़ा आनंद का अनुभव है कि बुंदेलखंडी परंपरा में जिस घर में हम बूथ पर जिस घर में भोजन करने जाते हैं जी, उस घर में आनंद का उत्सव होता है। हमारी महिलाएं, माताएं, बहनें अभी गीत भी गा रही हैं। आपको अगर आवाज सुनाई दे रही होगी तो वो गीत भी गा रही है। परंपरा है बुंदेलखंड की। जी जी। तो हमारे विनोद पटेल इस क्षेत्र के हमारे बूथ के अध्यक्ष है 171 के, उनके घर में अभी भोजन कर रहा हूँ और बुंदेलखंडी व्यंजन के साथ सरसों के साग से लेकर के सारी चीजें आज मैं उसका आनंद अपने बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ बूथ अध्यक्ष के घर भोजन कर रहा हूँ। सरसों के साग की बात कर रहे हैं आप, बसंत पंचमी भी दिखाई दे रही है और आप भी खिले खिले नजर आ रहे हैं क्योंकि बूथ के विस्तार की बात चल रही है। सुबह से मैंने देखा कि कहीं आप चौपाल पर बैठे नजर आए हैं, कहीं कार्यकर्ताओं के बीच में। और ये जो बूथ कार्यकर्ता के घर आप भोजन कर रहे हैं, ये पार्टी को ऐसे कार्यकर्ताओं के जरिए जोड़ने की बात भी आप कहते रहे। क्या माना जाए जिस परिकल्पना के साथ आज जो शुरुआत हुई है बूथ विस्तार की, डिजिटल संगठन ऐप भी हमने देखा कि उसमें कैसे आप लोग ने जोड़ा, क्या है ये योजना और क्या उसकी मार्फत जैसा आप 10 घंटे बिताने वाले हैं वो कारगर होती दिखाई देगी? मनोज जी, बड़ा बहुआयामी और एक इस प्रकार का अभियान जो भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने जो संकल्प लिया है, ये बड़ा महत्वपूर्ण अभियान है। और मैं जो उत्साह देख रहा हूँ, ये जो डिजिटल बूथ बनाने का हमारा अभियान है, डिजिटल बूथ बनाने में जिस प्रकार से उत्साह नौजवानों में दिख रहा है, हमारे बूथ समिति के लोग फट फट डिजिटल हो रहे हैं। और ये सारा अभियान में जिस प्रकार से पन्ना समिति, पन्ना प्रमुख, बूथ समिति का पूरा अभियान जो है, मुझे लगता है कि बड़ा ऐतिहासिक एक अभियान भारतीय जनता पार्टी ने जो लिया है। इसका एक अलग प्रकार का उत्सव जैसा वातावरण 171 बूथ पर आज मैं आया हूँ। राजनगर विधानसभा का ऐसा माना जाता था सबसे कमजोर बूथ था ये। सबसे कमजोर बूथ को सशक्त और सक्षम बनाने का टारगेट लिया। मैं आज यहाँ पर आया हूँ, सभी समाज वर्गों का सहभाग, सभी लोगों में उत्साह और एक बड़ा अलग ही प्रकार का वातावरण आज इस बूथ पर बना है। उदयपुरा गांव है और इस गांव के अंदर बहुत आप जो देख रहे होंगे जिस प्रकार से सभी कार्यकर्ता उत्साह के साथ आज यहाँ पर लगे हैं। नहीं, लेकिन आपने एक बड़ी बात कही, उदयपुरा का आपने ऐसा बूथ चुना है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा चैलेंज रहा, बल्कि जीत वहां पर हासिल नहीं कर पाई। तो क्या सभी ऐसे बूथ ही चुने जाएंगे जहां आप भी मौजूद हैं? कल सोनकच्छ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जाने वाले हैं, नरेंद्र सिंह तोमर साहब आज कहीं हैं,
प्रहलाद पटेल है, तो क्या ऐसे ही बूथों पर बड़े नेता पहुंचेंगे? बिल्कुल इसी प्रकार से विधानसभा आएंगी, जैसे मैं जो विधानसभा हमारे हैं उनमें जाने वाला हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं जी। हमारी पूरी लीडरशिप। जहां पर हम कमजोर हैं तो संगठन कार्य का विस्तार और कार्य का सुदृढ़ीकरण, बूथ को सक्षम बनाना, ये अभियान है। मुझे लगता है कि हमारे नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री भी समय देने वाले हैं। माननीय नरेंद्र सिंह तोमर, माननीय ज्योतिरादित्य जी, नरोत्तम मिश्रा जी, गोपाल भार्गव जी, कैलाश जी, सभी लोग लगे हैं। तो इस प्रकार से इस अभियान के माध्यम से एक नीचे तक अपने संगठन काम की मजबूती, जो मूल हमारा आधार है, इसका हम लोग प्रयास बहुत, मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा अभियान और एक यशस्वी अभियान ये बनेगा। लेकिन इस अभियान के जरिए एक और आपकी ताकत भी शायद बढ़ती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि आज मैं देख रहा था आपकी जो समिति जो बना है, जो रजिस्टर आपका देखा, तो उसमें तमाम तरह की जानकारियां भी है। कौन से नए बूथ की कार्यकर्ता है, कौन वो व्यक्ति है जिसको बूथ का प्रभारी बनाया गया है, शक्ति केंद्र पर कौन मौजूद है, उनकी बाकायदा एक हाजिरी लगाते हुए भी यहाँ के जिलाध्यक्ष दिखाई दिए। तो क्या आपने भी वही किया है? और ये उनके लिए भी चैलेंज है जो ये कहते थे कि फलाने क्षेत्र का मैं हूं अब कद्दावर नेता, मेरे बिना कुछ नहीं चल सकता, लेकिन अब तो हाथ में ऐप होगा और ऐप के जरिए तमाम तरह की चीजें नजर आ जाएगी। इसलिए हमने दोनों बातें की है। तकनीकी के आज के युग में ऐप के माध्यम से डिजिटल बनाना, बूथ रजिस्टर के माध्यम से बूथ की सारी जानकारी अपने हाथ में लेना। जो एक रजिस्टर बूथ पर रहेगा, एक रजिस्टर मंडल के अंदर जाएगा। तो ये एक बड़ा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक, जिसको हमने फिजिकल वेरिफिकेशन कहा है बूथ का, और डिजिटलाइजेशन कहा है, ये दोनों काम एक साथ हम लोग कर रहे हैं। और इसमें मुझे लगता है कार्यकर्ताओं का बड़ा व्यापक उत्साह है और उसका अलग प्रकार का अनुभव है। यहाँ बैठे हुए अपने विनोद पटेल हमारे, जो इस घर के अंदर उनके यहाँ भोजन कर रहे हैं, आप देखेंगे तो इसका भी एक अलग प्रकार का आनंद का वातावरण आपको मिलेगा, जो आप अगर इसको दिखाएंगे तो लोगों को बड़ा अच्छा आनंद आएगा। लंबे अरसे के बाद ये भी दिखाई दे रहा है कि कार्यकर्ताओं में एक जोश, उत्साह, जिसकी शायद कमी थी। और 2023 के चुनाव से पहले आप जो मैसेज दे रहे हैं कि ऐसे बूथों को चुनना जो कभी भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं आ सके, ऐसे कार्यकर्ताओं की एक नई फौज खड़ी कर देना, जो बाकी कुछ लीडर्स रहा करते थे वो चैलेंज बनते थे, तो क्या एक तीर कई निशाने हैं इसमें? नहीं, सभी लोग एक साथ मिलकर के, हमारे लीडर्स भी, कार्यकर्ता भी, सभी जनप्रतिनिधि, सभी हमारे कार्यकर्ता और पुराने कार्यकर्ता भी, जो पहले पूर्व सांसद, विधायक वगैरह वगैरह रहे हैं, पूर्व महापौर, सबसे अपील, और कार्यकर्ताओं ने सबने योजना बनाई है कि ये 20 से 30 पूरी भारतीय जनता पार्टी बूथों पर होगी और ये साकार रूप होते हुए दिख रहा है और एक अलग प्रकार का आनंद का वातावरण इसमें बना है। एक जो आपने शुरुआत में कार्यकर्ताओं को जोड़ा मिस्ड कॉल के जरिए, उससे सबसे बड़ी पार्टी दुनिया की भारतीय जनता पार्टी बन गई। लेकिन ये बूथ पर वेरिफिकेशन जाके करना, जैसा आप कह रहे हैं, तो ये वेरिफिकेशन से ये भी क्लियर हो जाएगा कि कौन सा कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ा है, कौन असली था, कौन सिर्फ बूथ पर जुड़ गया था या कौन मिस्ड कॉल के जरिए जुड़ गया था, वो उसको स्पेशल रूप से ले लिया जाए या तैयार कर लिया जाए। बिल्कुल, बूथ समिति का वेरिफिकेशन इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि हमने कहा है कि सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी, सभी समाजों का प्रतिनिधित्व बूथ समिति में हो। तो हम फिजिकली जाकर के बूथ पर कर रहे हैं, कितने समाज के लोग हैं, कितने जुड़े हैं, कितने नहीं जुड़े हैं, कोई समाज छूटा तो नहीं है। तो ऐसे कुल मिलाकर के तकनीकी तौर पर एक बड़ा संदेश, ये जो हमारा बूथ अभियान है, बूथ विस्तारक अभियान, 10 दिन रह करके जो हम काम करने वाले हैं, तो मुझे लगता है इसमें सारी चीजें समाहित हैं और उसको लेकर के एक बहुत अच्छा प्रभावी कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का ये यशस्वी बनेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास। चलिए, मेरा आपसे अंतिम सवाल है, आप और कितने बूथों पर पहुंचेंगे और कितने ऐसे वरिष्ठ नेता हैं, जैसे शिवराज जी भी कल जाने वाले हैं, क्या 10 दिन तक आप कुछ और भी बूथों पर पहुंचेंगे और बाकी जो बड़े नेता हैं वो भी यहाँ शामिल होंगे? और इसके बाद जो रिपोर्ट आपके सामने पूरी आएगी कि कितने नए कार्यकर्ता जुड़ गए, ये क्या सेंट्रल से भी सीधे जुड़ जाएगा या सेंट्रल में बैठे व्यक्ति मोदी, अमित शाह, वो भी सीधे बात कर पाएंगे? बिल्कुल, ये जो फिजिकल वेरिफिकेशन के साथ डिजिटल बूथ बन रहा है, तो डिजिटल बूथ हमारे सर्वर में सीधे कनेक्ट होगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी कभी अपने बूथ अध्यक्ष से बात करनी है तो वो सीधे बात कर सकते हैं। इतना तक इस डिजिटलाइजेशन के कारण से तकनीकी युग में भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है और मैं ऐसा मानता हूं कि ये बहुत प्रयास सफल, बड़ी गंभीरता के साथ हमारे कार्यकर्ता इसको कर रहे हैं। तो भोजन में आनंद आ रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, आप देखेंगे तो विनोद जी, आप भी आइए और बड़ा आनंद है। अपने विनोद पटेल बूथ अध्यक्ष के घर करना, उसका अलग आनंद है।
और महिलाएं भी यहाँ पर बुंदेलखंडी परंपरा के अनुसार, कोई मेहमान घर में आता है, हम मेहमान तो नहीं है, हम तो घर के परिवार के सदस्य हैं जी। लेकिन परंपरा के अनुसार वो भी कर रही हैं। ये मुझे लगता है कि आप इसको भी एक बार दिखाएंगे, जो बूथ के सब लोग कर रहे हैं, तो वो भी एक बड़ा आनंद आएगा। चलिए बिल्कुल दिखा देते हैं वो भी कि क्या है बूथ, लेकिन बूथ के जरिए तमाम तरह की चीजें। बीडी शर्मा, आप ये देखिए तस्वीरें हैं सीधे, जिसमें तमाम कार्यकर्ता वहां मौजूद है। बीडी शर्मा जी पहुंचे हैं और ये भारतीय जनता पार्टी का काम करने का एक तरीका है कि कोई भी बूथ का अध्यक्ष है, वो किस समाज का, किस वर्ग का, इससे कुछ नहीं लेना देना, लेकिन उसके घर पहुंचकर भोजन करना। भोजन कहते ही हैं भारतीय जनता पार्टी के 3 काम: बैठक, भोजन और विश्राम। तो बैठक भी चल रही है, भोजन भी चल रहा है, और उसके बाद जब 10 घंटे पूरे गुजार देंगे बूथ पर तो विश्राम भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। ये थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी, जो इस वक्त राजनगर विधानसभा के उदयनगर एक गांव में पहुंचे हैं, जहां बूथ पर उन्होंने पहुंचे हैं और कार्यकर्ताओं से बात की, वहां भोजन किया है एक बूथ अध्यक्ष के यहाँ। उससे पहले वो मंदिर भी पहुंचे थे और ईश्वर यानी भोले शिव का उन्होंने दर्शन किए और कामना की कि जिस योजना को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं, जिस बूथ विस्तार को लेकर, वो सफल हो जाए। चलिए आगे बढ़ेंगे और उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक यहाँ लेंगे, वापस लौटते हैं अन्य खबरों की तरफ, तो फिर चर्चा करेंगे बूथ का, बीजेपी का बूथ विस्तार। यह एक छोटा सा विराम, अभी लौटते हैं फिर बाकी खबरों की तरफ।